अरे, ये कैसी आवाज आ रही है कुएं से? चलो कल देख लूंगी, अभी सो जाती हूँ। अंधेरे में बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकलती है, जैसे रोज निकलती है, बिल्कुल चुपचाप। सुबह हो गई, पर रोशनी अभी दूर है। चलो पहले आंगन साफ। वो झाड़ू उठाती है और कच्ची जमीन पर धीरे धीरे झाड़ू चलाती है। धूल रोज ही आ जाती है, जैसे दुख, पर साफ करना पड़ता है, नहीं तो सब बोलते हैं गंदी बुढ़िया। उसके हाथ कांपते हैं, पर झाड़ू रुकता नहीं। हाथ थक गए, पर दिन तो अभी शुरू हुआ है। बस थोड़ा और। आज भी काम, आज भी वही। जमीन पर पट्टे और कंकर एक तरफ जमते जाते हैं। हो गया, अब चूल्हा। चूल्हा साफ रहेगा तो रोटी बनेगी, रोटी होगी तो जान चलेगी। वो मिट्टी के चूल्हे पर जमी राख को उंगलियों से खुराचती है। अरे, हाथ फिर कांप रहे हैं। किसी को क्या पता कितना जोर लगता है। किसी को पता भी हो तो क्या। चूल्हे के पास रखी छोटी सी लकड़ी की गठरी को वो संभल कर सीधा करती है। कल की लगती बच्ची है, अच्छा है, नहीं तो उधार मांगनी पड़ती, और उधर मांगने पर मुंह बन जाते हैं। मैं भी इंसान ही हूँ, बस उम्र ज्यादा हो गई। वो बर्तन को कपड़े से पोंछती है। कपड़ा बहुत पुराना है। कपड़ा भी मेरे जैसा पुराना, पर काम चल जाता है। रोज सुबह यही करती रहती है। हाँ, पर इससे होगा क्या? अब कौन देखेगा इसको? बुढ़ापे का बोझ है, घर में होता तो ठीक। कोई अपना होता तो ये अकेले क्यों होती? अपना तो कब का चला गया। बुढ़िया की आंखों में चुभन आती है, पर वो पलक झपक कर उसे छुपा लेती है। चलो, काम पे लेट हो जाएंगे। हाँ चलो। बातों से पेट नहीं भरता, पर बातें दिल को छेड़ देती हैं। मैं सुन लेती हूँ रोज, फिर भी मैं उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, चूल्हा साफ करती हूँ, क्योंकि रुक जाऊं तो सब रुक जाएगा। गले का कपड़ा सही कर ले। वो कपड़े को खींचकर ठीक करती है, जैसे अपनी इज्जत को संभाल रही हो। पानी बिना कुछ नहीं, मटका ज्यादा भारी नहीं, बस मेरा जैसा। बुढ़िया मटका उठाकर दरवाजे से बाहर निकलती है और गांव की तरफ चल पड़ती है। कुएं तक पहुंच जाऊं बस। आज भी किसी ने मटका उठाने के लिए पूछा नहीं, पर ठीक है, मैं खुद को संभाल लूंगी। बुढ़िया चलते चलते एकदम ही रुक जाती है। पर कल रात जो आवाज सुनी थी, कोई था क्या कुएं के पास? बुढ़िया को याद आता है कि उसने कल रात कुछ आवाज सुनी थी। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है कुएं से? चलो कल देख लूंगी, अभी सो जाती हूँ। आज कुएं पर जरूर पता करूंगी। कुआं, यहीं से सब पता चलेगा। बुढ़िया कुआं पर पहुंचती है, पर वहां कुछ औरतें उससे पहले से घेरा बनाकर खड़ी होती हैं। अरे बुढ़िया आई, आज फिर अकेली? एक औरत उसके मटके को हल्का सा धक्का देती है और मटका ठोकर खाकर हिल जाता है। बुढ़िया मटका संभाल लेती है, पर उसकी उंगली पर चोट लग जाती है और खून की बूंद निकलती है। वो दर्द छुपाकर पानी भरने की कोशिश करती है, पर रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। उसके हाथ देखो, फिर भी आती रहती है। आज मटका गिर गया तो? कल रात जो आवाज थी
यहीं से आई होगी। आवाज? कैसी आवाज? जैसे कोई गीली चीज घसीट रहा हो। गीली चीज? सुबह सुबह ऐसे मत बोल। बुढ़िया एक पुरानी लोहे की हुक निकालती है जो वो हमेशा साथ रखती है और कुआं के किनारे घुटनों पर बैठ जाती है। वो हुक को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे कुआं में उतारती है। उसका चेहरा तनाव से सख्त हो जाता है। या नीचे जा। वो पानी तक चला गया। बस पानी भर लो गुड़िया। ये सब क्यों? नहीं, आज नहीं। बुढ़िया डिटेक्टिव। चुप। हाँ छोटू, चुप रे। हाँ, लग गया कुछ। बुढ़िया हुक को जोर से खींचती है और रस्सी उसके जख्मी हाथ को और छिल देती है। पर छोड़ूंगी नहीं। मैं खींचू? नहीं, मेरा काम है। रस्सी भारी लग रही है। बस बस ऊपर आ। वो कपड़ा है क्या? हाँ, कपड़े जैसा। कुएं से एक गीला सा कपड़े का बंडल ऊपर आता है जिससे पानी टपक रहा होता है। हाय राम, बंडल। कल रात इसी की आवाज थी। इसके अंदर क्या होगा? कोई मारा हुआ जानवर? या कुछ और? मैं खोल रही हूँ। मत खोल, पहले प्रधान को बुलाओ। हाँ, किसी को बुला लेते हैं। जब मैं बोलती थी तब किसी ने नहीं बुलाया। बुढ़िया, डर लग रहा है। मुझे भी, पर देखना पड़ेगा। बस जल्दी। बुढ़िया बंडल को किनारे पर रखकर हिचकिचाते हुए खोलती है। अरे ये तो चुप, कोई सुन लेगा। कल रात झोपड़ी के पास कोई था। इसका मतलब किसी ने इसे यहाँ छुपाया। तो अब वो वापस आएगा? आएगा, और इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ना। आएगा, पर पहले मैं देख लूं इसमें है क्या। दरवाजा बंद कर दूं? हाँ, और कुंडी लगा अभी। हो गया। बंडल के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकलता है। डब्बे के अंदर से पुराने कागज, एक छोटा सा फोटो और कुछ सिक्के गिरते हैं। बुढ़िया फोटो को दोनों हाथों से पकड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। आंखों में डर भी है और गुस्सा भी। बंडल में क्या निकला दादी? ये फोटो किसकी फोटो है? इस घर का राज। मुझे भी दिखा। नहीं, पहले मैं। दादी, आप कांप क्यों रही हो? क्योंकि मुझे याद आ रहा है। ये चेहरा मैं भूल नहीं सकती। कौन है अम्मा? मुखिया। मुखिया? इस बंडल में उसकी फोटो क्यों? क्योंकि ये बंडल उसी का खेल है। मुखिया तो बड़ा आदमी है, फिर ये सब क्यों? जमीन के लिए। कौन सी जमीन? मेरी। वो जल्दी से कागजों को पढ़ने लगती हैं और उसके होठ हिलते हैं जैसे वो बिना आवाज के नाम दोहरा रही हो। जल्दी बोलो अम्मा, बाहर कोई आया तो। चुप, नाम पढ़ने दे। कागज पे क्या लिखा है? जमीन का पट्टा और कर्ज का हिसाब। कर्ज? किसका कर्ज? मेरा, मियां नाम पे। आपने कब कर्ज लिया? मैंने नहीं लिया, किसी ने चढ़ाया। यह साइन आपका जैसा लग रहा है। नकली है। तो आपकी जमीन चली जाएगी? यही तो चाहते हैं वो। 2000 फिर भी बढ़ता जा रहा। इतना? अम्मा, ये तो लूट है। मुखिया का नाम तो यहाँ चमक रहा है। नहीं, अभी फैसला होगा। फैसला क्या? अब चुप नहीं रहूंगी। सुबह मुखिया के घर जाएंगे। और अगर वो आज रात ही आ गया? तब हम तैयार रहेंगे। फिर वो सब लोग मिलकर गांव वालों के पास जाते हैं, गांव वालों को मुखिया का सच बताने। अरे मोहन,
तूने हम सबको इस बुढ़िया के लिए जमा क्यों किया है? क्योंकि इस बुढ़िया ने मुखिया का सच पता किया है। कैसा सच? मुखिया गरीब लोगों की जमीन हड़पता है और सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। क्या ये सच है? हाँ काका, हमारे पास इसके कागज भी है। दिखाओ, मुझे देखने दो। फिर गांव के सारे लोग वो कागज देखते हैं जिस पर मुखिया की सच्चाई लिखी होती है। मुखिया ने गरीब लोगों की जमीन ली और बुढ़िया पर झूठा कर्ज चढ़ाया। मुखिया की ये सारी सच्चाई देखकर गांव वाले बहुत भड़क जाते हैं और वो मुखिया के घर की ओर चल पड़ते हैं। चलो सब लोग मुखिया के घर, आज उसकी खैर नहीं। ओ मुखिया, बाहर निकल। अरे आप सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और उस बुढ़िया को निकालो, वो बुढ़िया पागल है। बुढ़िया पागल नहीं, तुम पागल हो। सरला भाभी, क्या हुआ? हमें तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया है। मैंने क्या गलत किया? तुम गरीब लोगों की जमीन हड़पते थे, हमें सब पता चल गया है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तुम्हारे आदमियों ने जो कुएं में बंडल छुपाया था वो हमें मिल चुका है। और जो बुढ़िया के ऊपर झूठा कर्ज चढ़ाया है उसके बारे में भी पता चल चुका है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो मोहन ने बुलाई थी। मोहन कौन है? हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब। यही है वो मुखिया जो गरीबों की जमीन हड़पता था। इसे ले जाइए। पुलिस मुखिया को ले जाती है और जेल में डाल देती है। अम्मा, तुमने हमें इस मुखिया के बारे में बताकर गांव का भला किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अम्मा, सच में। अम्मा, अब तुम ही इस गांव की नई मुखिया बन जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकती। आप ही बनो। आपके जैसा कोई ईमानदार आदमी ही इस गांव का मुखिया बनना चाहिए। बुढ़िया को गांव का नया मुखिया बना दिया जाता है। उसका कर्ज भी उतर जाता है और उसकी जमीन भी वापस कर दी जाती है और फिर से गांव खुशियों से भर जाता है।